चलो ज्योग्राफी पे स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ मैन एंड अर्थ रिलेशनशिप। देखो ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी पहले तो मैं बता देती हूँ हमें पढ़ना क्यों है। देखो आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी या फिर तुम किसी भी चीज में जाओगे, कॉप भी बनोगे ना, इवन यू 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 हैव टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, तो अभी तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, कहाँ का टेम्परेचर कितना है, क्या चीज है। ये चीजें क्यों मैटर करती है, तुम्हारी सुविधाओं के लिए, तुम्हारी चीज के लिए। फॉर इंस्टेंस टेक एग्जाम्पल ऑफ ए डीएम, तुम किसी स्टेट के डीएम हो, किसी जगह के डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, ठीक है। अब तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, अब उस जगह की जो सॉइल है वो तुम्हें पता करनी पड़ेगी कि फर्टाइल है या नहीं। पता कैसे चलेगा, अब तुम टेस्टिंग के लिए तो भेज नहीं सकते एकदम, बट ये पढ़ने से तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ने से, कि अच्छा हमारे इस रीजन की सॉइल जो है वो काली है, काली मिट्टी है, या फिर दूसरे तरह की मिट्टी जो ये होती है एल्यूविलियल सॉइल है। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अच्छा इस जगह पे ये वाली क्रॉप अगर उगाई जाए तो किसानों को बेनिफिट होगा, तो तुम सजेशन दे सकते हो गवर्नमेंट को कि भाई हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसान इस फसल से लेके इस पे शिफ्ट कर जाए तो ये चीजें हो जाएंगी, मैनेजमेंट हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस तुम्हें इरिगेशन का मैनेजमेंट करना है सिंचाई के लिए, अब तुम तो बेटा एज ए गवर्नमेंट पर्सन तुम्हारे पास तो लिमिटेड है ना पैसा, पानी लिमिटेड है, तो तुम किस खेत के लिए छोड़ोगे, किस खेत को कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगी पानी की, वो तुम्हारी थिंकिंग पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो किसान तो आगे बताएगा नहीं कि जी इतना है, वो तुम्हें खुद ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अगर काली मिट्टी है तो इसे पानी ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पानी रिटेन कर लेती है, लेकिन एक बार वो रिटेन कर लेती है तो फिर पानी जल्दी से मॉइस्चर लॉस नहीं होता, ठीक है। ये एल्यूविलियल सॉइल है तो तुम्हें पता है वहां पे भी सिंचाई के लिए पानी जल्दी ज्यादा चाहिए होगा। तो तुम लोगों को डिसीजन मेकिंग जो करनी है वो ज्योग्राफी के बेस पे ही करनी है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है, मुझे इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। वहाँ की कल्चर का भी तुम्हें पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस भाई हमारे यहाँ पे छोटा हरिद्वार है, गंग नहर है, गंग नहर पे हर साल कांवड़ यात्रा निकलती है, तुम्हें वो चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि बेटा तुम्हें वहां पे ये मैन, ज्योग्राफी क्या है, मैन और अर्थ इसकी रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें बताता है, तो तुम्हें ये मैनेज करना पड़ेगा कि वो जो आ रहे हैं यात्री उनके लिए किस तरह की सुविधाएं तुम्हें रखनी है, और गंग नहर का खासा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज कल्चरली वो सिग्निफिकेंट है, तो वहां पे किसी भी तरह की जो वो होती है लाइक गंदगी या फिर डर्ट, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, तो तुम मैनेजमेंट उसका अच्छे से करोगे। सिंचाई का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा टेम्परेचर या तापमान का, जैसे कि हमारे यहाँ का भी क्लाइमेट थोड़ा ज्यादा गर्म है, या तुम्हारी पोस्टिंग फॉर इंस्टेंस लद्दाख या हिमाचल या कहीं ऐसी जगह हो जाए जो ठंडी इलाके है, तो तुम वहाँ के लोगों को सजेस्ट कर सकते हो कि तुम ये वाली फसल ऑप्ट करो, ये तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगी। जैसे कि वहां पे ज्यादातर सेब, बादाम, आलमंड, ये सारी चीजें उगती है ना। तो तुम लोग ये डिसीजन मेकिंग जो होगी तुम पे डिपेंड करेगी। अब रिसोर्सेज के बारे में आ जाओ, रिसोर्सेज कैसे कैसे, कि जैसे झरिया है, रानीगंज बिहार, ये कुछ जगह है, उड़ीसा है, और क्या बोलते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे क्या है, कोयला, आयरन ओर और बॉक्साइट, ये इनकी मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में भी पाए जाते हैं। अब देखो कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है तो तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसे कैसे रोकना है, तो तुम्हें पता भी तो होना चाहिए कि यहीं पाया जाता है कोयला। जब तक पता नहीं होगा, है ना, तो तुम लोग डिसीजन कैसे लोगे कि यहाँ पे ये, अब खनन तुमने सुना होगा, रेत का खनन होता है नदियों में से, नदियों में से रेत निकाल लिया जाता है ज्यादा, तो उसका इफेक्ट बेटा ये पड़ता है, रेत जो है प्रिवेंट करता है बाढ़ को आने में। रेत जब किनारों पे जमा हो जाता है तो वो पानी को ऊपर नहीं आने देता, किनारों पे जमा रहता है ऊंचाई तक, जब रेत उसमें से निकालना तो पानी का जो बहाव है वो तेज हो जाता है। अब पानी का जब बहाव तेज होता है उसकी वजह से जब पानी मानसून के सीजन में चढ़ेगा ज्यादा, मानसून में भरने लगती है नदियां, तो बाढ़ के रूप में हमारा ही तो नुकसान करेगा, तो वो तुम्हें रोकना है। अब कौन सी नदी का बहाव किस समय कितना रहता है ये तुम्हें जानना जरूरी है, तो जब तक पढ़ोगे नहीं ज्योग्राफी पता नहीं चलेगा कि अच्छा गंगा नदी इस सीजन में ज्यादा पानी रहता है तो हमें ये मैनेज कैसे करना है ना। तो ये चीजें इसलिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी है। सोना, सोने का तो अभी मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, बट मैंने उसका सुना है
जम्मू कश्मीर में रईसी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लिथियम मिला है। लिथियम की जो बैटरी बनती है वो लिथियम मिला है वहाँ पे, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर वो हो गया ना पॉसिबल, तो हमें चाइना या अदर कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। बट बेटा प्रॉब्लम ये है वो पहाड़ों में है, चट्टानों में है। अब वहाँ पे हम हर जगह खुदाई नहीं कर सकते, ये तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि हिमाचल जो हिमालय पर्वत है, तो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक वहीं आते हैं उसी बेल्ट में। तुम्हें पता है नेपाल हिमाचल में पड़ता है, हिमालय में, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। या फिर जो हमारा जम्मू कश्मीर है, दिल्ली में भी अभी झटके आए थे कुछ समय पहले। तो ये हम जिस रीजन में बैठे हैं ना, हाँ जिसमें बैठे हैं ना हम, जिस बेल्ट में, यहाँ पे प्लेन में, ये भी अर्थक्वेक बहुत ज्यादा प्रोन है ना, बहुत ज्यादा संकट है अर्थक्वेक का। तो हम हर जगह अगर वहाँ पे मान लो पहाड़ों में खुदाई कर दी, उससे डिसबैलेंस हो गया और वो गिर गए, तो ये चीज होती है, लैंडस्लाइड होने लगती है। जैसे कि अब तुमने नॉर्मल एग्जांपल देखो, तुम शिमला जाओ या कहीं भी जाओ, वहां पे सड़कें जो बनी रहती है ना, कंस्ट्रक्शन जो सड़कें पत्थर काट के सड़कें बन रही है ना, लेकिन वहाँ पहाड़ सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं, चट्टाने गिरती है, लैंडस्लाइड होता है। और वहाँ पे कुछ जगह ऐसी है तो तुम्हें जाने भी नहीं दिया जाएगा, मना कर देते कि भाई यहाँ नहीं जाना, भले ही वो कुछ कितनी भी पॉपुलर जगह हो, अगर वहाँ खतरा है तो तुम्हें जाने भी नहीं देते टूरिस्ट को। अभी मैंने ऐसे सुना था, कोई गया था और उन्हें ये कहा था कि इधर मत जाना, क्योंकि वहां पे वो लोग गए, तुरंत गिरी पत्थर आके और उनकी कार वार वो सब धंस गई। और अभी जोशीमठ एक जगह है उत्तराखंड में, वो नीचे जमीन में धंस गई वो एक तरह से, जोशीमठ। तो नीचे कुछ तो डिसबैलेंस हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी जमीन ही धंस गई नीचे। हाँ, रोड कंस्ट्रक्शन, तो देखो हमारी ही एक्टिविटीज हैं जो नुकसान पहुंचा रही है। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है, किसी भी जगह का एडमिनिस्ट्रेटर तुम बनोगे, पुलिस ऑफिसर तुम बनोगे, डीएम बनोगे, कुछ भी, तो तुम्हें ये दिमाग में रखना है इस जगह की ये स्थिति है, तो मैं यहाँ पे ये अलाउ ना करूँ, है ना। कोई भी तुम पास करोगे ना, टेंडर आएंगे तुम्हारे हाथ में पास करने के लिए कि जी वहां से सड़क निकाल रहे हैं, तुम पहले सोचोगे कि वहां से सड़क निकालना जरूरी है, वहां खतरा कितना है, ये सब तुम जांचोगे, उसके बाद डिसीजन लोगे। और अगर ले लिया और पब्लिक मर गई तो सस्पेंड, ये चीज होती है। तो डीएम या कोई भी पोस्ट बहुत आसान नहीं होती। हमें वहां पे जाके सबसे ज्यादा ये सोचते हैं ना कि बन जाएंगे तो इट विल बी फाइन, बहुत अच्छा होगा, नहीं, यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इवन पुलिस ऑफिसर बनोगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 24 घंटे की रहेगी। ये बात अलग है तुम काम ना करना चाहो तो। देखो ज्योग्राफी क्या है, द स्टडी ऑफ मैन एंड अर्थ रिलेशनशिप विच मेक लाइफ ऑफ अ मैन पॉसिबल ऑन अर्थ। ठीक है, हमें ये स्टडी करनी है। ज्योग्राफी क्या है? एक स्टडी है, एक तरह का अध्ययन है, किसके बीच का? मैन और अर्थ, मनुष्य और पृथ्वी, इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप है, जो कि हमें किस बारे में बताता है कि लाइफ जो है पॉसिबल है ऑन अर्थ, हाउ इट विल बिकम पॉसिबल। ठीक है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो सिर्फ तुम ये लिख लेना कि ये किसने दिया था, ग्रीक स्कॉलर इरेटो स्थिनीज। ठीक है, ये उन्होंने बताया था, ये जो डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन नहीं, ज्योग्राफी जो वर्ड है ये इन्होंने दिया था। 276 से 194 194 बीसी में उन्होंने बताया था कि व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है, अब ज्योग्राफी क्या है और कितने डिफाइन हुए, क्या ये एज ए डिसिप्लिन क्या है, फिर हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, उसके बाद हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी, इसमें ओरिजिन ऑफ, इसमें बिग बैंग थ्योरी तुम लोग अगर पढ़ सको कहीं छोटा मोटा तुम्हें मिल जाए तो पढ़ लेना। और इसकी और भी बहुत सारी थ्योरी है, स्टार फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, सोलर सिस्टम हमारा कैसे बना, मून मून कैसे बना, हाँ, और एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सारी चीजें हम
अपना पढ़ेंगे ज्योग्राफी के लेक्चर में। वैसे मैं